पूर्व विधायक श्री वीर सिंह दीगान ने यहाँ की जनता के मुद्दों को अनदेखा किया है। और रहा सवाल विधायक वीर सिंह दीगान जी का, तो अगर इन्होंने इतने अच्छे कार्य किए होते जनता के हित के लिए तो ये चुनाव 3 दफे क्यों हारते। अब चौथी दफा है तो चौथी दफा भी जनता जितनी इनसे मोहब्बत करती है उसको दिखाएंगे और इनको पूर्ण बहुमत, जैसे कहते नहीं पूर्ण बहुमत से जीत के आएंगे, इनको पूर्ण बहुमत से इनकी जमानत जब्त करा के इनको भेजेंगे। ठीक इसी तरीके से चुनाव जीतने के बाद ये आम आदमी पार्टी के संयोजक हों या मैं ये कहूं जेल से छूटे हुए एक विधायक जो बाहर इस वक्त जमानत पे चल रहे हैं, वो चुनाव जीतने के बाद यही कहेंगे कि मुझे एलजी काम नहीं करने दे रहा है। और ये बात आज मेरी नोट कर लीजिए, आज 1 जनवरी 2025 है, यही बात निकलेगी कि मुझे एलजी काम नहीं करने दे रहे हैं। सिर्फ खबरों को दिखाने की जिम्मेदारी नहीं रखते, जिम्मेदारी से दिखाते हैं खबर। विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में तमाम पार्टी के उम्मीदवारों ने जनता को अपनी अपनी उपलब्धियां गिनाना शुरू कर दी है। इस तरीके से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? शान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग अपना कीमती वक्त निकालकर यहाँ पे तशरीफ लाए। 2 पार्टियों के बीच में एक झूठ का टूर्नामेंट हो रहा है। एक तरफ विदेशों से लाया हुआ काला धन किस तरीके से दिल्ली के अंदर बांटा जा रहा है कैश के रूप में, वो तमाम टीवी के माध्यम से दुनिया देख रही है। दूसरी ओर झूठ की ये बारिश हो रही है योजनाओं की, वो भी आप देख रहे हैं। आपने सवाल करा पुजारी योजना की और ग्रंथ योजना की, तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं आप ही से कि आप मुझे ये बतलाइए कि दिल्ली के अंदर इस वक्त मुख्यमंत्री कौन है? दीजिए जवाब। आतिशी हैं। आतिशी हैं। तो ये योजनाएं जो हैं, चाहे वो महिला सम्मान योजना हो या सीनियर सिटीजन के लिए संजीवनी योजना हो या ये पुजारियों के लिए ग्रंथों के लिए ये योजना लाई गई है, तो इसकी घोषणा किसको करना चाहिए थी? आतिशी को करनी चाहिए। फिर एक विधायक जो जेल से जमानत पर लाया हुआ है, वो इस तरीके की योजनाएं की घोषणा कर रहा है। सर, पार्टी का संयोजक अरविंद केजरीवाल, तो वो कर सकते हैं। मेरी बात सुनिए, तो ये योजना कौन लाएगा, इसकी प्लानिंग कौन करेगा? सरकार किसकी है? सरकार आम आदमी पार्टी की है। तो आम आदमी पार्टी को योजना लाने की क्या जरूरत पड़ी? आम आदमी पार्टी तो अगर महिलाओं को मान सम्मान के रूप में अगर 2100 रुपए की योजना धनराशि देना चाहती है या सीनियर सिटीजन को इलाज के लिए उनको देना चाहती है या हमारे पुजारी भाइयों को ग्रंथ की जो इस तरीके की उन्होंने बात रखी उनको फायदा लाभ पहुंचाना चाहती है, तो ये योजना तो उनको लागू कर देना चाहिए। उनको इस वक्त क्या जरूरत है? ठीक इमामों के ऊपर जो पैसा देने की 18,000 रुपए की बात आई थी, मुअज्जिम को पैसे देने की बात आई थी, आज 17 महीने बीत चुके हैं, क्या उनको तनख्वाहें मिली हैं? ठीक इसी तरीके से चुनाव जीतने के बाद ये आम आदमी पार्टी के संयोजक हों या मैं ये कहूं जेल से छूटे हुए एक विधायक जो बाहर इस वक्त जमानत पे चल रहे हैं, वो चुनाव जीतने के बाद यही कहेंगे कि मुझे एलजी काम नहीं करने दे रहा है। और ये बात आज मेरी नोट कर लीजिए, आज 1 जनवरी 2025 है, यही बात निकलेगी कि मुझे एलजी काम नहीं करने दे रहे हैं। तो इस तरीके से ये दिल्ली के अंदर 2 पार्टियों के बीच में एक झूठ की प्रतियोगिता चल रही है कि जनता से झूठ बोलकर कौन आगे निकलेगा। सर, कई साल आपको सीमापुर विधानसभा में रहते होंगे, खासतौर से सुंदरनगरी की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी से जो उम्मीदवार के रूप में उतारा है वो 3 बार विधायक रह चुके कांग्रेस में, और कांग्रेस से 3 बार हार का सामना करना पड़ा है सीमापुर विधानसभा के वीर सिंह दीगान जी को। आज आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार के रूप में उतारा है, किस तरीके से देखें, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं पूर्व विधायक ही कहूं और वर्तमान में भावी प्रत्याशी जिन्हें बनाकर भेजा गया है, अपने उन्होंने 15 साल के कार्यकाल के अंदर जो यहां जनता की सीमापुरी विधानसभा के अंदर कहूं या मैं अपनी सुंदरनगरी की विशेष तौर से बात करूं,
जो मूलभूत सुविधाएं थी उसको उपलब्ध नहीं कराया, तो आगे क्या उम्मीद कर सकता हूं। आप अगर मूलभूत सुविधाओं की बात करें तो यहाँ पे एक बैंक की जरूरत थी, आज तक यहाँ बैंक नहीं मिली। यहाँ एक पोस्ट ऑफिस की जरूरत थी, यहाँ आज तक एक पोस्ट ऑफिस नहीं आया। यहाँ मदर डेयरी की बात थी, यहाँ आज तक मदर डेयरी नहीं खुली गई। और जगहें उनकी हैं। हमारे वर्तमान में विधायक जब तक चुनाव नहीं हो रहा है, श्री राजेंद्र पाल गौतम साहब भी है विधायक, अभी तो हैं, लेकिन उन्होंने भी जो F2 जामा मस्जिद के पीछे की जगह मदर डेयरी की थी उसके ऊपर पार्किंग खुलवा दी, लेकिन यहां के लोगों को मदर डेयरी नहीं नसीब हुई। मैं जिस तरीके से हमारे पूर्व विधायक श्री वीर सिंह दिगान ने यहाँ की जनता के मुद्दों को अनदेखा किया है, ठीक इसी प्रकार से हमारे राजेंद्र पाल गौतम साहब ने भी यहाँ की जनता के मुद्दों को अनदेखा किया था, जिसकी वजह से उनको यहां से जाना पड़ा। और रहा सवाल विधायक वीर सिंह दिगान जी का, तो अगर इन्होंने इतने अच्छे कार्य किए होते जनता के हित के लिए तो ये चुनाव 3 दफे क्यों हारते। अब चौथी दफा है तो चौथी दफा भी जनता जितनी इनसे मोहब्बत करती है उसको दिखाएंगे और इनको पूर्ण बहुमत, जैसे कहते हैं पूर्ण बहुमत से जीत के आएंगे, इनको पूर्ण बहुमत से इनकी जमानत जब्त करा के इनको भेजेंगे।